नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और अभी हम आपको बताने वाले हैं इस जियो एयर फाइबर के बारे में। इंस्टॉल था, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह होता है, उसकी वजह से इसको आखिरकार हटाना पड़ा हमको। क्या क्या मेजर जो प्रॉब्लम था उसके बारे में बात करेंगे और हटाने के लिए इसमें क्या क्या आपको अगर यूज करते हैं, अगर आपको भी अगर कुछ प्रॉब्लम है या किसी भी रीजन से अगर आप इसको डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें किस तरह का प्रोसेस है और कितना टाइम कंज्यूम करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में बता दें कि आखिरकार इसको हटा क्यों रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे कि आखिरकार क्या क्या फीचर्स है। फीचर्स के बारे में तो ऑलरेडी इस पर अलग अलग वीडियोस डला हुआ है जिस पर कि आप देख सकते हैं कि क्या इसका फीचर्स है। क्योंकि इसमें सिर्फ खराबी नहीं है, हटा रहे हैं क्योंकि कुछ अपना रीजन है और जरूरी नहीं है कि इसमें हर कुछ कमी हो, किसी के लिए बेहतर भी है। तो जो बढ़िया है उसके बारे में बताया है और जो प्रॉब्लम हो आया है उसके बारे में भी अभी बात करेंगे और इससे पहले भी बात किया है। तो मेनली अभी फोकस चलेगा कि भाई ओवरऑल क्या आखिरकार आप किस तरह से इसको हटा सकते हैं और आखिरकार हमें क्या क्या प्रॉब्लम आया है, क्या क्या प्रॉब्लम जल्दी इसमें सॉर्ट आउट नहीं हो पाता है, क्या क्या प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले इसको अगर बात करें कि आखिरकार क्यों हटा रहे हैं, तो इसको हटाने के पीछे रीजन ये है कि इसका सबसे जो इसका खराब सिस्टम रहा वो इसका सर्विस का, एटलीस्ट हमारे एरिया में जहां हम रहते हैं और जिधर हमको ये सर्विस प्रोवाइड कराया जाता है वहां पे इसका सर्विस बिल्कुल ही बढ़िया नहीं रहा है। इसका एक्सपीरियंस सर्विस का जो है वो, जैसे कि अगर इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है कोई भी तरह का तो उसको अभी तक सॉर्ट आउट, मतलब टाइम क्या कहें, सॉर्ट आउट हुआ ही नहीं, यानी कि इसका जो सॉल्यूशंस आया ही नहीं। इस वजह से इसको लगभग 3 महीना तक कंप्लेन पर कंप्लेन कर करके थक गए। उसके बाद इसको फाइनली सोचे कि अब काम नहीं चलने वाला, तो हटाने के बाद इसको एयरटेल का जो उपयोग किया गया तो मैंने वो एयरटेल का लगा लिया है। तो सर इसका जो प्रॉब्लम आते रहता है, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें, अगर आपका इंटरनेट वगैरह नहीं भी चलेगा तो भी कुछ खास कुछ करने वाला नहीं, एक ही बात को बार बार रिपीट करेगा, इरिटेट भी कर देगा। भैया इसको आइए, केबल को हटाइए, पावर एडेप्टर ऑन ऑफ करिए, इतना ही कहेगा। अनफॉर्चुनेटली इंजीनियर विजिट तो लगा देगा बट इंजीनियर आएगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि कुछ करना है नहीं, या क्या करना है पता नहीं, क्योंकि आएगा ही नहीं तो क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। तो मल्टीपल टाइम करने का इंजीनियर विजिट का भी हमने इसको लगाया हुआ था, तो उस पर कंप्लेन किया हुआ था कि भाई इंजीनियर विजिट करेगा, बट आया नहीं कोई, नहीं तो ठीक किया, कुछ नहीं होने वाला था इसका। बात रहा इसका कि और भी क्या प्रॉब्लम आता है, तो इंटरनेट का स्पीड, जो कि फॉग अगर लग जाता है तो उस वक्त बिल्कुल इंटरनेट का जो स्पीड है इसका वो पूर्णतः से डाउन हो जाता है। उसमें कोई भी तरह का मतलब थोड़ा भी इसमें काम नहीं करते रहता है। अगर आपका 30 Mbps का प्लान है तो आपको 4-5 Mbps से भी नीचे चलाएगा, या फिर कभी कभी बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अगर 100 Mbps है तो भी वही हाल होने वाला है, ऐसा नहीं कि 100 है तो बहुत चलेगा, क्योंकि जब स्पीड कम गया तो पूर्णतः ही कम जाता है। तो ये फॉग के वेदर में इसका ये भी इशू आने वाला है। फिर इसका जो प्रॉब्लम एक और आता है, जैसे कि इसका वॉइस कॉल से संबंधित था। कॉल वगैरह आपको अगर करते हैं तो नॉर्मली सब कुछ सही था। उसका भी एक इशू था जो कि प्रॉब्लम के लिए इसको कंप्लेंट रेज किए थे, वो भी सॉर्ट आउट नहीं करा हुआ था और बार बार एक ही बात होता था। सबसे मेजर बात ये था कि इसका इंटरनेट स्पीड, जो कि वेदर जब खराब होता था, मैंने इंटरनेट चाहिए था और वो वेदर खराब होने के साथ साथ ये पूरा ही मतलब खत्म हो जाता था, बिल्कुल इंटरनेट नहीं चल पा रहा था। और कॉल का भी, और सबसे मेजर इसलिए कि सर्विसेज का बिल्कुल भी बढ़िया नहीं रहा था दोस्तों। तो क्या इसमें बढ़िया, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि क्या इसके लिए ये सिर्फ हटाए काम का नहीं है, क्या ऐसा नहीं है, काम का ये बहुत ही है। इसमें बहुत ही फीचर्स भी है। आप अगर इसका डिवाइस का बात करिए, हर कुछ की बात करिए तो सब काफी मजबूत भी है और सर्विस केवल ये प्रॉब्लम में है। हाँ, अगर प्रॉब्लम नहीं आता है तो फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो इसका सर्विस की वजह से इसका ये इशू आ जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आने वाला है, क्योंकि प्रॉब्लम इसके सर्विस में आ जाता है। सर्विस अगर सही करेगा तो सही से करेगा काम, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। अगर प्रॉब्लम आ जाता है तभी आता है, नहीं आता है तो फिर आपको कभी इसमें प्रॉब्लम लगभग नहीं के बराबर आता है। लेकिन जब आ जाता है तो एटलीस्ट सर्विस इसका इंप्रूव करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए कंपनी को कि जल्दी से इसको सॉर्ट आउट करे। तो इस वजह से इसको हम हटा रहे थे दोस्तों। इसको हटाने में आपको ये इसका सेटअप बॉक्स, जहां से कि आप टीवी वगैरह देख सकते हैं, इसका भी सेपरेट वीडियो हम बनाए होंगे जो कि आप चैनल पर देख सकते हैं, किस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं और क्या क्या इसमें फीचर्स वगैरह मिलते हैं। और काफी फीचर्स मिलते हैं, देखने में छोटा है, पावर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, बट जितना इसका कैपेबिलिटी दिया हुआ है या जिस उपयोग के लिए बनाया गया है उस हिसाब से काफी बढ़िया। इसमें कोई आपको उपयोग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और ना ही तो इसको उपयोग करने में, ना इसको उपयोग करने में। हाँ, और इसमें तो आपको बिल्कुल भी शिकायत लगभग नहीं के बराबर मिलने वाला। इंटरनेट में कुछ मिल भी जाए बट इसमें नहीं मिलेगा। इसमें एक चीज का प्रॉब्लम है, बस इंटरनेट पर ही सब कुछ चलेगा। तो इसमें अगर जैसे कि टीवी वगैरह अगर बिना इंटरनेट का रहता तो बेहतर रहता, बट इसमें आप टीवी भी बिना इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
ये भी एक इशू है। अगर आप इस एरिया में इंटरनेट अगर डाउन हो जाता या फिर जैसा कि बताएं कि इसका इंटरनेट जैसे फॉग वगैरह आ जाता है तो बिल्कुल ही कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये नहीं चल पाएगा। तो उस वक्त आप टीवी नहीं देख पाएंगे, रेडियो लगाइए आकाशवाणी का तो वो चलेगा। ले जाने के लिए दोस्तों अगर कैंसिल करते हैं तो आपको ये भी ले जाएगा, ये भी ले जाएगा, ये जितना भी कुछ दिया हुआ है सब कुछ को ले जाना है। तो ले जाने के लिए हर कुछ ले जाएगा, तब बात आता है कि भाई इसको किस तरह से आप कैंसिल किस तरह से कर सकते हैं। और कैंसिल करने के लिए आपको इसके कस्टमर केयर को कंप्लेन करना होगा कि भाई हमको ये टर्मिनेट कर देना है, कैंसिल कर देना है। तो वो आपसे जो भी आपका इशू होगा, जो भी रीजन होगा, वो आप बात कर लेंगे, उस वक्त अपना बता दीजिए, आपको कैंसिल करना है कर दीजिएगा, वो कंप्लेन रेज कर देंगे। और उसके बाद आपको कॉल आएगा वेरिफिकेशन के लिए, पूछने के लिए कि भाई आप सही में इसको कैंसिल कर रहे हैं या फिर क्यों कर रहे हैं। बस इतना ही पूछता है और क्या पूछेगा कि क्यों करना क्या चाह रहे हैं, कोई इशू है तो उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। बट एक्चुअल ऐसा था कि हम 2 बार इसको कैंसिल करने का रिक्वेस्ट दिया, करा कि सर इस बार सॉल्व हो जाएगा, बट चलो एक बार ट्रायल करते हैं। दिए टाइम दिए, फिर भी उसका जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, तो फिर नेक्स्ट टाइम हमने रेज किया इशू और उसके बाद इसको बंद कर दिया। तो वहां से आप कंप्लेन करेंगे, बंद हो जाएगा, इसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगर आपके पास रिमेनिंग वैलिडिटी वगैरह बचा हुआ है तो वो खत्म हो जाएगा, उसका कोई रिफंड वगैरह नहीं देगा। हालांकि पहले कहते रहता है कभी कि जब रिचार्ज मतलब एक बार कंप्लेन किए हुए थे और बात किए थे तो बोला था कि सर आपको रिफंड मिल जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। बंद करने वक्त में बोला रिफंड नहीं मिला। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, 10-15 दिन का इसमें बाकी था तो भी मैंने बंद करवा दिया। तो वो भी आपका जो पैसा वगैरह है तो वो खत्म हो जाएगा। तो कोशिश रखें कि बिल्कुल बिल आखिरी होने से पहले आप इसको बंद करा लीजिए। हाँ, क्योंकि अगर बिल अगर आगे चले जाएगा तो थोड़ा बहुत बिल बन जाएगा, तो जब 1-2 दिन बाकी रहता तो भी आप बंद करा दीजिएगा तो ये सही रहेगा। तो उस हिसाब से अपने चला जाएगा। टाइम काफी समय लेता है, लगभग 10 से 15 दिन के आसपास ये टाइम ले लेता है आपको बंद करने में। तो अगर आप बंद करना चाहते हैं तो उसके बाद समझिए लगभग 15-20 दिन के आसपास टाइम लगेगा, ये बंद हो जाएगा। सामान ले जाने का अगर बात करें तो वो लगभग उसका कोई सर्टेन इस तरह का कोई टाइमिंग वगैरह नहीं दिया रहता है। हाँ, कहेगा 15 दिन में, बट ये हमारा लगभग 20-25 दिन हो गया, अब जाकर के ये ले जाएगा, अभी भी आया हुआ नहीं है। बंद किया हुआ इसको 20 दिन हो गया, बट आया नहीं लेने के लिए, शायद अब 1-2 दिन में कहीं आ जाए। तो इस तरह का आपको टाइम लगेगा। और ले जाने के टाइम में आपको हर कुछ रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब आएगा तो उसको फोन करता है कि भाई कल या परसों जब भी उसको आना होगा तो आएंगे, कल आ रहे हैं, तो आप अपना सारा सामान दे दीजिएगा, अवेलेबल रहिएगा। तो आप अवेलेबल रह करके और दे भी सकते हैं। इसको अगर आपको इस तरह से रिटर्न तो इस तरह से अगर आप भी रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न कर सकते हैं। अगर हाँ, लेकिन अब हर किसी को रिटर्न नहीं करना पड़ेगा। मेनली अगर सामान की बात करें तो काफी ड्यूरेबल, मजबूत और इंटरनल इसका जो सब कंपोनेंट्स वगैरह काफी मजबूत है, इसमें कोई आपको कंप्लेन इस तरह का नहीं मिलेगा। बट इसका यही है सर्विस का, और मेन जो सर्विस का रहता है, जैसे कि अब कस्टमर केयर की बात है तो पता नहीं वहाँ किस तरह के लोग बैठे हुए हैं। 3 महीना तक अगर कंप्लेन कर और फिर भी नहीं हो पा रहा, फिर भी उस पर कोई एक्शन खास उस पर नहीं लिया जाएगा आपको कि हाँ इस पर एक बार एक्शन लिया जाए, या फिर ना ही तो इसका कोई सीनियर वगैरह है इस तरह का, क्योंकि सीनियर को भी देखना चाहिए कि परसिस्ट कर रहा है, कोई कंप्लेन कर रहा है तो बार बार उसको देखना चाहिए। बट इस तरह का कुछ होता नहीं, तो सर्विस में इसका इशू है। हाँ, कंपोनेंट्स वगैरह जो इसका पार्ट वगैरह ये या फिर कोई भी ये काफी मजबूत है, वाकई में मजबूत है। आप अगर किसी भी कंपनी दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो जैसे कि एयरटेल का भी उपयोग कर रहे हैं, तो एयरटेल से भी अगर इसको कंपेयर करते हैं तो ये सामान इसका जैसे कि वाईफाई का वगैरह रेंज वगैरह सब है, या फिर रेंज के जो रूम अगर क्रॉस करते हैं उस कंडीशंस में भी इसका स्ट्रॉन्ग इसका सिग्नल रहता है, जबकि एयरटेल का कम जाता है। बट इसका वही है कि सर्विस थोड़ा प्रॉब्लम में रहता है, जैसे कि कॉल का प्रॉब्लम आया, अब तक कॉल नहीं हो रहा था कॉल के लिए, जबकि उसका फिजिकल से कोई लेना देना नहीं रहेगा, मेनली उसको वहां से इनेबल करना रहता है ऑनलाइन से। बट वो कर नहीं पाता, क्या करता है पता नहीं। पहले चलता था, एक बार बीच में बंद हो गया, उसका इनकमिंग तो रहता है, आउटगोइंग चल रहा था, इनकमिंग इस पे इनकमिंग कॉल फैसिलिटी बंद बता रहा था, क्योंकि बंद कर दिया हुआ होगा। उसका कभी ठीक नहीं करा, और इंटरनेट का भी कुछ इशू आ जाता रहता है। अगर आपके एरिया में अगर फॉग वगैरह का अगर प्रॉब्लम, या फिर अगर आपका नजदीक में टावर वगैरह है या इस तरह का अगर इशू नहीं आता है, तो आप अगर उपयोग करते हैं तो बेहद ही काफी आप आनंद ले सकते हैं इसका, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर प्रॉब्लम आ जाता है अगर सर्विस का, तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर किसी को आएगा, बट ये हमको आया, पर्सनल हम फेस किए हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि इस तरह का आपको इशू आ जाता है। तो अगर आप इसको हटाना भी चाहते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप हटा भी सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से संबंधित या फिर इस वाईफाई को हटाने से संबंधित या फिर इसके रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।